साथियों नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपके सामने यहाँ पे ये जो कार्ड दिख रहा है, सेम इस तरीके का कार्ड मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ। किस तरीके से बनेगा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। पेज मेकर में इस कार्ड को आप कैसे प्रिंट करें, बहुत ही सिंपल सा तरीका। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, फाइल मेनू में जाके न्यू पे क्लिक करना होगा और यहाँ से पेज की सेटिंग करनी होगी। आपको डॉक्यूमेंट की क्या साइज़ लेनी है, आपके डॉक्यूमेंट की जो साइज़ हो उस साइज़ को आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर लें। अगर आपके पास साइज़ नहीं है तो आप स्केल ले लें, पटरी, उससे आप नाप लें और नाप के फिर आप जो है यहाँ पे पेज की साइज़ तय करें। अब उसके बाद आप पेज को वाइड करना चाहते हैं या टाल करना चाहते हैं वो सेट कर लें। मार्जिन आप कितने इंच पे छोड़ना चाहते हैं, ये मार्जिन सिर्फ दिखने के लिए होता है, तो मैंने मार्जिन को 0 कर दिया और डीपीआई को 300 डीपीआई कम से कम रखना है। 300 डीपीआई रख के अब उसके बाद आपको ओके करना है। तो हमारे सामने ये पेज बन गया है। अब इस पेज में हमको अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करना है अपने साथ। जैसे हम एक कार्ड बनाने वाले हैं, उस कार्ड को हम तैयार करते हैं। तो मान लीजिए कि आपको कार्ड जितनी दूर में तैयार करना है, जैसे हमको कार्ड तैयार करना है इतने में, तो ये एरिया को हमने क्या किया, रेक्टेंगल से कवर कर लिया, जिससे हमें अपनी एक लिमिट पता रहे कि हमको सिर्फ यहीं तक ही कार्ड बनाना है, कार्ड डिज़ाइन करना है। अब ये हमने तैयार कर लिया। अब हमें क्या करना है, पेज के बीचों बीच क्लिक करके एक्चुअल साइज़ करना है। जब आप एक्चुअल साइज़ करते हैं देन आपको पता चल जाता है कि आपका मैटर छपने पे कैसा छपेगा। अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि हमें पेज में बॉर्डर लगाना है, तो आप फाइल में चल के प्लेस, आपको क्या करना है, बॉर्डर आपको डाउनलोड कर लेना है, गूगल से डाउनलोड कर लेना है। ये मैंने आपको कई सारे वीडियोज़ में बता भी रखा है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डाउनलोड कर रखा है, तो देखते हैं क्या इसमें बॉर्डर है। यहाँ पे मैंने कई सारे कार्ड के फॉर्मेट भी डाउनलोड कर रखे हैं, कई सारी स्टाइल्स भी डाउनलोड कर रखी हैं। तो इसमें बॉर्डर नहीं है, तो हम बॉर्डर के लिए बहुत परेशान नहीं होते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे किसी भी एक पेज को ऐसे, किसी को भी ऐसे ले लेते हैं और इधर जो है, नहीं इसको नहीं लेते हैं हम लोग, सबसे पहले लिखते हैं श्री गणेशाय नमः। जैसे इसको हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं। सीधी लाइन खींचना है तो आप इस वाले टूल को लें, और अब हमें क्या करना है, हमें इसे 2 भाग में डिवाइड करना है, तो हम सीधी लाइन एक ड्रैग कर लेते हैं। ये बन गई सीधी लाइन। अब उसके बाद हमें लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिक करके आप ऐसे ड्रैग कर दें। अगर आप फॉन्ट की साइज़ को चेंज करना चाहते हैं या फॉन्ट को चेंज करना, जैसे हिंदी में लिखना है, तो आप यहाँ से कृतिदेव या जो भी फॉन्ट आप यूज़ कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर लें। तो चलिए हमने यहाँ पे मान लीजिए कृतिदेव 10 कर लिया। अब हम लिखते हैं सबसे पहले श्री गणेशाय नमः, हमने लिखा। अब फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको उठा के यहाँ पे बीच में रख लेते हैं इस तरीके से। फिर उसके बाद अगर ये आपको सही लग रहा है, इसको थोड़ा बोल्ड कर लें, जिससे ये गाढ़ा भी हो जाएगा। इसको सेलेक्ट कर लीजिए और बोल्ड पे क्लिक कर दीजिए, और ये नीचे आ गया तो इसको आप ड्रैग करके आप ऐसे बड़ा कर सकते हैं। अब उसके बाद अगला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, मान लीजिए जैसे हम कोई मंत्र वगैरह लिखते हैं, तो आप फिर से टेक्स्ट बॉक्स ड्रैग करें और यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा। फिर निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो ये हमने लिख लिया। अब लिखने के बाद इसको हम क्या करते हैं, इसको बीचों बीच कर लेते हैं। बीचों बीच करने के लिए यहाँ पे आप देखिए तो पैराग्राफ बना हुआ है, इसमें सेंटर को
सेलेक्ट कर ले तो ये बीचों बीच आ जाएगा। फिर से हम टेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। अब हम इसको उठा के यहाँ पे सेट कर लेते हैं, ये हो गया। अब फिर यहाँ पे हम जैसे गणेश जी की फ़ोटो लगाना चाहते हैं, या अगर इधर किनारे आप गणेश जी की फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो यहाँ भी आप लगा सकते हैं। इसके लिए फाइल में चल के प्लेस करना है और गणेश जी की फ़ोटो आप डाउनलोड करके रखिए और फाइल में चल के आप इसको प्लेस कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे गणेश जी की फ़ोटो लगा ली ऐसे। फिर उसके बाद फिर नीचे अब हमें लिखना है, मान लीजिए मांगलिक कार्यक्रम। तो अब हम दोबारा टेक्स्ट बॉक्स लें, फॉन्ट बदलें, इतना लंबा प्रोसेस आप नहीं करना चाहते तो आप जैसे ये बोल्ड में लिखना है तो आप इसी को कॉपी के लिए आप क्लिक करिए उस पर और कॉपी करिए, जहाँ रखना है वहाँ पे आके आप पेस्ट कर दीजिए। अब ये नीचे आ गया। अब फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे हम लिख लेते हैं मांगलिक कार्यक्रम। मांगलिक कार्यक्रम, इसकी साइज को बड़ा करना है तो आप यहां से फॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हैं, या कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन को दबा के भी आप इसकी साइज को बड़ा कर सकते हैं। हमने इसकी साइज को बड़ा कर लिया। अब फिर उसके बाद हम इसे अब छोटे में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे जो है इस तरीके से बना लें और जो भी कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए शुभ विवाह, तो शुभ विवाह, शुभ विवाह जैसे 23 जनवरी 2024, 23 जनवरी 2024। नीचे दिन, जो भी दिन हो रहा हो वो दिन आप लिख देंगे। जैसे हम यहाँ पे चल के देख लेते हैं कैलेंडर में 23 जनवरी को कौन सा दिन है, तो 23 जनवरी को मंगलवार है, तो दिन मंगलवार ये लिख दिया हमने। अब लिखने के बाद शुभ विवाह की साइज, इनकी साइज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। और अगर आप बाल मनुहार भी इसी में ऐड करना चाहते हैं, शुभ विवाह को थोड़ा मोटा कर लीजिए, बोल्ड कर लीजिए ताकि लगे कि हाँ ये यूनिक है। और इसको हमने बोल्ड कर लिया। अब बोल्ड करने के बाद यहाँ पे बाल मनुहार लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं बाल मनुहार। फिर लिख सकते हैं हल्दी है, चंदन है, रिश्तों का बंधन है। फिर शादी में आपका अभिनंदन। अब ये हमने लिख लिया। लिखने के बाद हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। अब नीचे जिनका भी नाम बाल मनुहार में डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। आइए हम इधर बाकी चीज़ें इंक्लूड करके दिखाते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ कि कैसे कंप्लीट हुआ है। अब इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको पिक्चर लाना है तो फाइल में जाके प्लेस से आप पिक्चर ला सकते हैं। और साथ साथ जो है यहाँ पे आपको अगर कोई ग्राफ तैयार करना है, लिखना है, तो लिखने का पूरा तरीका मैंने बता दिया A to Z। अब मैं आपको फाइनल कार्ड प्रिंट करके दिखाता हूँ कि कार्ड किस तरीके से छपता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो ज़रूर देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए।
अब ये पूरा कार्ड तैयार हो चुका है हमारे सामने। अब हमें क्या करना है, इस कार्ड को जैसे यहाँ पे आप कोई नाम बदलना चाहते हैं, जैसे अब आपने ये बना लिया, एक फॉर्मेट आपने बना लिया है, तो आपको बार बार फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस फॉर्मेट का जब भी आपके सामने कार्ड आता है, आपको क्या करना है, ये नाम मिटा देना है। यहाँ पे कोई दूसरा नाम लिख देना है, वो दूसरा नाम लिख के जो है चेंज कर दें। जैसे यहाँ पे हम कर देते हैं, ये सचिन को हटा के अरुण, तो हमने ये चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आप शादी का कार्ड बना सकते हैं। दोस्तों ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ज़्यादा फॉर्मेटिंग नहीं करनी होगी, सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे कंप्लीट है। आप डायरेक्ट डाउनलोड करके शादी कार्ड तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।